सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया वचन लेकर आई हूँ जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय उसके पहले पद में, जैसा कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं दोष लगाते हैं एक दूसरे पर, लेकिन बाइबल क्या कहता है दोष के विषय में हम लोग जानेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि तुम किसी पर भी दोष मत लगाओ। अगर तुम किसी पर दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार से तुम दूसरे पर दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। मेरे प्रियो, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दोष लगाना। क्या है दोष लगाने से? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तुम किसी और पर दोष लगाते हो कि ये भला है, मनुष्य इसका सब बुरा है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये ऐसा वैसा बुरा भला, उसके मुंह से तो आप कह रहे हो, लेकिन मेरे प्रियो, आप उसको तो कहते हो, लेकिन आप पर भी दोष लगाने वाला कोई बैठा है, वो भी आप पर दोष लगाएगा। दोष तुम दूसरों पे लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से तुम उस पर लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी लगाया जाएगा। कई बार मेरे भाई बहन लोग जो होते हैं वो क्या करते, दूसरों पर दोष लगाते हैं और उंगली दिखाते हैं कि वो गलत है, गलत है, गलत है। मेरे भाई बहनों, हम अपनी उंगली को जब देखते हैं, हम सामने वालों को कहते तू गलत है, तू गलत है, तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, लेकिन हम अपनी उंगली को नहीं देखते कि हम सामने वाले को दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी की जो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही है कि पहले तू अपने आप को देख, क्योंकि तू अपने आप को देख। जो तू दोष लगा रहा है तो तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, तू कोई इतना भला नहीं है। तू दोष लगा रहा है तो तू भी एक दोषी मनुष्य है। अर्थात दूसरों पे दोष लगाने से पहले हमें ये सोचना है कि मैं भी दोषी हूँ, मुझ पर भी कोई दोष लगाता होगा, मेरी भी कमियों को कोई देखता होगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, जिस नाप से अगर आप किसी के घर से या अपने घर से किसी को कुछ दे रहे हो, मानो आपका पड़ोसी आपके घर आ गया, आपसे वो दाल मांग रहा हो और आपने कच्छू से उसको दाल दे दिया, तो क्या आपका पड़ोसी आपको उसके बदले में कटोरी से दाल देगा? ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को 1 पाव सामान दी है तो ऐसा तो नहीं कि आपका जिसको आपने दिया है वो आपको आधा किलो उसके बदले में लौटा दे, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को अगर गिलास से दिया है तो गिलास से पाओगे, चम्मच से दिया है तो चम्मच से पाओगे, कच्छल से दिया तो कच्छल से पाओगे, अगर बाल्टी से दिया तो बाल्टी से पाओगे। जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नाप कर दिया जाएगा। तो हम किस तरीके से नाप रहे हैं, हम क्या स्वभाव दिखा रहे हैं? क्या आज भी हम दोष लगा रहे हैं? हाँ, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनकों को देखता है? तिनके को तू देखता है। हमेशा हम क्या करते हैं, देखते हैं, अरे हमारा फलाना भाई बहुत ठीक नहीं है, उसकी बेटी खराब है, उसका बेटा खराब है, वो भी खराब है, वो तो झूठा है, वो चोर है, वो बेईमान है, वो डाकू है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारे भी घर में बेटियां हैं, हमारे भी घर में बेटे हैं, हमारे भी घर में बड़े हैं। क्या हमारे बच्चे या हमारे बेटे बेटियां या हमारा परिवार, क्या वो सब संपूर्ण हैं? क्या वो पवित्र हैं? ऐसा नहीं, वो सोचना भूल जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि तू दूसरे की आँख का तिनका देखता है, क्योंकि कई बार इंसान क्या करता है, अपनी सूरत नहीं देखता। कभी भी इंसान कोई अपनी सूरत नहीं देखता कि मेरी सूरत कैसी है, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा शक्ल पे क्या है क्या नहीं, लेकिन दूसरों की शक्ल देखता। भाई देख, तेरे दाढ़ी पे तिनका अटका, देख भाई तेरे शक्ल पे काला लगा या पीला लगा, हम बता देते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे कितनी है वो हम नज़र नहीं देख पाते हैं। इसलिए बाइबल कह रहा है कि दूसरों की आँख का तिनका तुझे बहुत नज़र आता है, अपने भाई की आँख का तिनका तू बहुत देखता है। हाँ,
और अपनी आंख का और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। लट्ठा तुझे नहीं सूझता। इतना बड़ा तिनका तुझको दिखाई दे रहा है, भाई के अंदर थोड़ी सी कमी आ गई तुझको नजर आ रही है, और इतना बड़ा लट्ठा, जो इतना बड़ा लट्ठा है कि तेरे सामने तू जानता अपने जीवन के बारे में, तुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कौन तेरे बारे में जानता होगा, लेकिन फिर भी तू अपने आप को दूध से धुला हुआ समझता है, साफ समझता है, पवित्र समझता है तुझे। तू अपने आप की, अपनी नज़र में तू अपने आप को परफेक्ट समझता है, लेकिन ये नहीं जानता कि तू सबसे बड़ा दोषी है। क्यों? क्योंकि तू खुद दूसरों के अंदर कमी देखता है। जो दूसरों में कमी देखता है तो वो भी कमी से भरा हुआ है। क्योंकि बुरा जो मैं खोजन चला, बुरा न मिलिया कोई, जे दिल खोजा आप में, मुझसे बुरा न कोई। मेरे प्रियो, एक भाई था जो सोचा कि मैं पूरे जगत में जाकर देखूंगा कि कितने लोग बुरे हैं, कितने लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब वो बुरा ढूंढने निकल गया तो जब उसने देखा कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका मार रहा है, तो कोई चुगलियाँ कर रहा है, कोई अलग प्रकार का पाप कर रहा है, लेकिन जब उसने सब चीज़ों को देखा तो उसने अपने अंदर भी झांका कि ये सारी गलतियाँ तो मेरे अंदर भी पाई जाती है। इसलिए कहावत कही गई है कि बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न मिलिया कोई, जे दिल खोजा आप में, तो मुझसे बुरा न कोई। उसने देखा और कहा कि मेरे से ज़्यादा बुरा तो संसार में मैंने किसी को नहीं देखा। जितने पाप मैंने संसार में देखे हैं, लेकिन सारे पाप मेरे अंदर भरे हुए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो आप भाई के आँख का तिनका देखते हो, तो पहले अपनी आँख का लट्ठा देखो जो तुम्हें नज़र नहीं आता। जब तेरी आंख में लट्ठा है, जब तेरी ही आँख में लट्ठा है, तो तू अपने भाई से तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं। निकाल दूं। बड़ी ही अजब सी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। जो तेरी ही आँख में तिनका है, तो तू कैसे कह सकता है कि अपने भाई से कि आ मेरे भाई, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये दोष है, ये बुराइयां हैं, आ पहले हम इसका फैसला करते हैं, या आ मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूं। कैसे कहोगे कि तेरी बेटी खराब है, तेरा बेटा खराब है, या तू खराब है, तू बुरा है, आ तो मेरे पास, मैं फैसला करूँगा। नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में नहीं देखते, दूसरों के घर में देखने के लिए झांकते रहते हैं, ताकते रहते हैं, उनके घरों का जो बुराइयों को देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तब उनकी होश उड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं, कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट या पवित्र या भला है, जो कह सके कि मैं पापी नहीं हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में 100% हर एक व्यक्ति जो है गुनाह करता है, छोटा चाहे बड़ा चाहे कैसा भी हो, पाप हर इंसान किया है। तो मेरे प्रियो, दोष क्यों लगाएं? और जो लोग बुराई करते हैं, दोष लगाते हैं, मेरे प्रियो, जिसकी वो बुराई करते हैं वो तो नहीं सुनता है, लेकिन जिसकी वो बुराई कर रहे वो नहीं सुनता, वो हमसे दूर होता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब इस होठों से बुराई निकलती है, सबसे पहले अपने ही कान में जाती है। सुनता कौन मेरे भाई बहनों? हम ही सुनते हैं। अगर मैं किसी की बुराई कर रही हूँ उस टाइम, तो यहाँ पर तो मैं जिससे की बुराई कर रही हूँ वो तो नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे पहले उसकी बुराई मेरे कान में जा रही है। जो मैं निंदा कर रही हूँ मेरे कान में जा रही है, पहले मैं सुन रही हूँ, उसके बाद ही दूसरे का। अगर मैं किसी को गाली देती हूँ तो गाली उसके कान में नहीं गई, सबसे पहले मुंह से निकला तो मेरे कान में गया। तो मेरा पूरा जो जीवन में दोष है, दूसरे में दोष नहीं, कमी नहीं है। इसलिए बाइबल का, जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू दूसरों को कैसे कह सकता है, आ मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हे कपटी, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। देख पाएगा। अगर तेरी आँख निर्मल हो जाएगी, तू अपने अंदर झांक लेगा कि मैं कितना गुनाह से, पाप से भरा हूँ, तो तू कभी अपने भाई के घर की निंदा या भाई के घर की बुराई नहीं करेगा। ना तू कहेगा कि आज तू दोषी है, तू पापी है, मैं तेरा न्याय करूँ। तू खुद अपने आप में भी तू
जब तू दूसरे की आँख का तिनका निकालने चला तो तेरी आँख में खुद लट्टा, लेकिन जब तू अपने आप में झांकेगा, इस चीज़ को पहचानेगा, तो तुझे दूसरे की आँख से तिनका निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्रियो, बहुत अच्छा वचन था परमेश्वर का कि हमें दोष नहीं लगाना है। अगर हम किसी पर दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, इसलिए हमें दोष नहीं लगाना है। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। बहुत सारे भाई बहन मेरे ऐसे हैं, तो आज सावधान हो जाएं। बाइबल कहता है सावधान, हमें सावधान हो जाना है। अगर आप सावधान नहीं होगे तो आज भी दुश्मन शैतान आप पे दोष लगा रहा है, हर वक्त दोष लगाने के लिए बैठा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर कितनी कमी है, फिर हम दूसरे को झांकेंगे। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर आज आपने किसी पे दोष लगाया है तो माफ़ी मांगे। जहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं या कुछ काम कर रहे हैं, यूट्यूब के जरिए हमको देख रहे हैं, तो प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर। मैं आज के बाद अपने भाई पर दोष ना लगाऊं, अपने पड़ोसी पर दोष ना लगाऊं, बल्कि मैं अपने अंदर झांक कर देखूं। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी मैं धन्यवाद करती पिता, सारी महिमा जलाल गौरव तुझको देती पिताजी। आपने अच्छे वचन दिए परमेश्वर की दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हे परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हम जिस पर दोष लगा रहे हैं, हे प्रभु जी की अपने भाई की आँख का तिनका देख कर निकाल रहे हैं और हमारे आँख में खुद का लट्ठा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा पिता। हे परमेश्वर, आप नहीं चाहते प्रभु कि हम दोष लगाएं, तो आज हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आदर मिले। अगर हमारे अंदर कमियां हैं, ये सब पाई जाती पिता, उसे निकाल के बाहर फेंको मेरे पिता। अपने भाई के अंदर भी प्रभु हमें पवित्रता नजर आए पिता, अपने पड़ोसी के अंदर आए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु मेरा भी परिवार सुकून से रहे मेरे पिता। पाक रू मदद कर, सहायता कर पिता, गाइड कर पिता, इस्तेमाल कर। तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते पिता, दया करो, कृपा करो। आपका छेदा हुआ हाथ हम सबके ऊपर बना रहे पिता। पवित्र आत्मा गलबात करो, भेद खुलो, मकास में खुलो पिता। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते पिता। यीशु नाम जलाल पाई, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह।